अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। इस प्रश्न में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दिया गया है जो मिक्सचर्स के रूप में है। एक्स और वाई दो तरह के यूनिट लगाने पड़ते हैं किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने के लिए। स्टैंडर्ड मटेरियल हमारा एक्स 300 kg है, 5 रुपये के रेट से 1500 रुपये अमाउंट हो जाता है। उसी तरह से वाई का दिया हुआ है और एक्चुअल क्वांटिटी भी प्रश्न में दी हुई है। वह एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 200 kg है एक्स का और वाई का 350 kg है। रेट 4 रुपये 5 रुपये टोटल निकल गया। जोड़ने के बाद स्टैंडर्ड में हमारा 500 kg लगता है और कॉस्ट हमारा 2300 आता है, जबकि एक्चुअल में 550 लगता है kg और टोटल कॉस्ट हमारा एक्चुअल जो आता है 2550 आता है। यहाँ पर इस प्रश्न में प्रोसेस लॉस 20% स्टैंडर्ड लॉस बता रहा है और जबकि एक्चुअल में 30%। प्रोसेस लॉस या तो प्रश्न के अनुसार परसेंटेज दिया रहता है, चाहे एक्चुअल लॉस दे दी जाती है। इस बार एक्चुअल लॉस परसेंटेज दिया गया है, तो हमारा जो इनपुट 500 kg स्टैंडर्ड है उसका 20% 100 निकालने पर 400 kg आउटपुट आता है और एक्चुअल में 550 kg है, 30% बता रहा है तो 165 लॉस आया, तो आउटपुट हमारा 385 kg का है और कॉस्ट हमारा 2550 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बराबर नहीं है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो 385 kg का निकालना है इस प्रकार निकालेंगे, जहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बाय TSQ वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलता है। यहाँ पर आउटपुट कर लेंगे क्योंकि जहाँ प्रोसेस लॉस की बात है। जब प्रश्न में प्रोसेस लॉस नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम इनपुट पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं और विशेष करके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल स्वीजी वेरिएंस में हमेशा इनपुट पर इसीलिए निकाला भी जाता है। यहाँ पर प्रोसेस लॉस है इसीलिए हम आउटपुट पर निकालेंगे। यहाँ एक्स स्टैंडर्ड हमारा 300 kg है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो आउटपुट दिया हुआ 385 kg है। टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट 400 kg है। रिवीजन कैलकुलेट करने पर 288.75 kg आएगा जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्स का हुआ। उसी तरह से वाई का निकाल लेंगे जो 192.5 आया। टोटल जोड़ करेंगे, हमारा प्रोडक्शन एक्चुअल 385 है, 385 यहाँ लाएंगे। अब यहाँ 30% यूज नहीं करना है, बैलेंसिंग फिगर दिखाना है, क्योंकि इतना ही आउटपुट हमको दिखाने के लिए टोटल क्वांटिटी में इतना उत्पादन होता है, तो रेस्ट क्या हुआ, वह लॉस हो गया। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की गणना करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे एक्स का और वाई का भी। स्टैंडर्ड कॉस्ट बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस प्रश्न में जो दिया गया है वह 288.75 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 5 है। यह जो 288.75 जो कैलकुलेट करके लाया, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पर ज्ञात करना होगा, ना कि जो प्रश्न दिया गया उसके अनुसार। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यह हमारा जो दिया गया है 200 है। एक्चुअल प्राइस जो रेट है वह 4 रुपया है। अब घटाएंगे यानी कैलकुलेट करके इसमें 1443.75 गुना करने पर आएगा और इसको गुना करेंगे 2 चौक 800, यानी टोटल हमारा जो निकल गया वह 643.75। ये मेरा फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कम लग रहा है एक्स का। उसी तरह से वाई का देखेंगे, वाई में भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगा हुआ है वह 192.5 kg माइनस इंटू इसका प्राइस जो दिया गया है वह 4 रुपया दिया गया है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 350 गुना एक्चुअल प्राइस 5 रुपया दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 770 आएगा माइनस 1750 यानी बराबर 980
ये हमारा अनफेवरेबल आया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में। अब टोटल ऐड करेंगे तो 336.25 यह हमारा अनफेवरेबल निकल गया। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल ज़्यादा है और फेवरेबल कम है, तो माइनस करके दिखेंगे। ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब दूसरा, ये तो पहला था, अब हम दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्स का देखेंगे पहले। स्टैंडर्ड प्राइस 5 है, एक्चुअल प्राइस 4 है और एक्चुअल क्वांटिटी मेरा 200 है। 200 हमारा ये फेवरेबल निकल गया। वाई का एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 4 रुपया है और एक्चुअल प्राइस 5 रुपया है और क्वांटिटी 350 है। यह 350 मेरा अनफेवरेबल निकल गया। टोटल 150 यह अनफेवरेबल निकल गया, क्योंकि 200 फेवरेबल है और 350 अनफेवरेबल है। जोड़ने पर इतना आएगा। उसी तरह से तीसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स का निकालेंगे पहले। 288.75 स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगा और एक्चुअल क्वांटिटी मेरा 200 है और एक स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 5 रुपया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा लगता है एक्चुअल क्वांटिटी की तुलना में। कितना ज़्यादा लगा? तो 88.75 ज़्यादा लगा, गुना 5 यानी 443.75। यह हमारे लिए फेवरेबल हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कम लग रहा है एक्स का। और वाई में 192.5 kg लगा और एक्चुअल में हमारा 350 kg लग रहा है और रेट जो दिया हुआ स्टैंडर्ड प्राइस वो 4 रुपया है। घटाने पर 157.5 kg इंटू 4 बराबर 630। यह हमारा अनफेवरेबल हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तुलना में एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है। और हम दोनों को जोड़ देंगे एक्स वाई को, तो 186.25 यह हमारा अनफेवरेबल है। अब इन दोनों को मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस अगर हम टेस्ट करना चाहें अभी, तो देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 336.25 था, मटेरियल प्राइस 150 है और मटेरियल यूजेज हमारा 186.25। ये अनफेवरेबल है और ये भी अनफेवरेबल था। तो टोटल जोड़ने पर इतना आता है। ये हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ कहा जाता है कि मटेरियल वेरिएंस निकालना, इसका मतलब यही नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में जब कुछ नहीं कहा जाता हो तो मटेरियल वेरिएंस ज्ञात करते समय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज तो निकालेंगे ये। साथ ही साथ मटेरियल यूजेज वेरिएंस किन कारणों से हुआ, जो उसके मटेरियल यूजेज में जो अंतर आता है वो किन कारणों से है, उसके लिए हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये चौथा हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जो हमारा RSQ माइनस AQ इंटू SP। यहाँ पर RSQ एक्स का 330 kg माइनस 200 kg, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 5 रुपया दिया हुआ है। टोटल घटाने पर 130 गुना 5 13×5 ये 650, ये हमारा फेवरेबल निकल गया। ये क्यों निकला? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कम लगा और स्टैंडर्ड रिवाइज जो निकाला गया था वो 330 वो ज़्यादा लगा था। अब वाई का निकालेंगे। यहाँ पर भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 220 माइनस 350 इंटू 4। यहाँ पर देख रहे हैं 130 kg एक्चुअल हमारा जो है ज़्यादा लग रहा है, गुना 4 बराबर 520 गुना करने पर ये हमारा अनफेवरेबल है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 130
या फेवरेबल निकल गया, चूँकि अनफेवरेबल कम फेवरेबल ज़्यादा है। प्रश्न यह है कि यहाँ RSQ 330 और 220 कहाँ से लाए। तो इसके लिए हमको RSQ की गणना करनी पड़ती है, और RSQ की गणना करने के लिए चूँकि प्रश्न में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट के आधार पर निकाला जाता है, आउटपुट पर नहीं। इसलिए हम पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करके रख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगी बनाने में, अन्यथा कहीं रफ में करेंगे और इसको यहाँ पुटअप करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ RSQ फॉर मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुना TAQ बाय TSQ, यह इनपुट पर होता है, यह भी इनपुट पर होता है। इस प्रकार x बराबर 300 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट जो दिया गया है प्रश्न में वह हमारा 550 था, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 था। कैलकुलेट करने पर 330 kg आया। उसी तरह से y का निकालेंगे, यहाँ पर 200 kg है, 550 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट का, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट का 500, कैलकुलेट करेंगे 220 kg। यही 330 kg यहाँ आया और ये 220 यहाँ आया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल से वेरिएंस की गणना नहीं करेंगे, चूँकि पहले ही बताया जा चुका है कि जब प्रश्न में प्रोसेस लॉस होता है तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। जब प्रोसेस लॉस नहीं है तो सब यूजेज वेरिएंस की गणना करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस लॉस है, इसलिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करेंगे। वह दो तरह से होता है, एक स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स इनटू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ASC एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ASC बराबर एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड लॉस ऑन निकालेंगे तो टोटल हम जो देख चुके स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स का, तो उसमें 550 इनपुट था, और 550 जो इनपुट है यहाँ पर दिया हुआ है, और 20% यह मेरा कहता है स्टैंडर्ड लॉस, 20% 550 का 110 होता है, और एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स मेरा 165 है। एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट 2300 बटे 400, या स्टैंडर्ड का निकाला गया है, पहले से ही प्रश्न दिया हुआ है। टोटल आउटपुट हमारा जो दिया हुआ आउटपुट 400 kg का है और कॉस्ट 2300 का है, यानी, और इसको कह सकते हैं ये भाग दे करके निकालेंगे तो 5.75, यानी 110 में घटाएंगे 165, यानी 55 निकलेगा, गुना 5.75 इक्वल टू 316.25 अनफेवरेबल। अब हम टेस्ट के रूप में चेक करेंगे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमने जो निकाला था प्रश्न में वह 186.25 वह अनफेवरेबल था जो, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारा 130 फेवरेबल है, प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस 316.25 यह अनफेवरेबल है। माइनस करके देखेंगे तो 186 आएगा, 186.25 आया, ये हमारा मटेरियल है। इसको अगर आप पुनः फिर से ग्राफ या चार्ट के समझेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के अंतर को है। किस कारण से होता है, तो मटेरियल प्राइस के वेरिएंस के कारण और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के कारण। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्यों होती है,
इसके दो कारण हैं, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। इन दोनों का जोड़ ये होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और ये कब निकालते हैं? जब प्रोसेस लॉस है। ये कब निकालते हैं? जब प्रोसेस लॉस नहीं है। थैंक यू।